मैं अपने आचार्य एवं आचार्यों से आग्रह करता हूँ कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चार वेदों का जिन्हें 4 वेद लिखे थे, इसके उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूजन मैं और मित्रों से आग्रह करता हूँ कि गुरु जी को तिलक, अक्ष, पुष्प इत्यादि से क्रम से पुष्प पूजन करें। बढ़कर हैं गोविंद से, कबीर जी ने भी हमें सिखाया है। पशु पक्षी फूल काटे नदियाँ,
पशु पक्षी फूल काटे नदियाँ, हर कोई हमें सिखा रहा है। भारतीय संस्कृति के कण कण, भारतीय संस्कृति का कण कण युगों युगों से गुरु की महिमा गा रहा है, युगों युगों से गुरु की महिमा गा रहा है। गुरु ज्ञान का दीप है गुरु का, गुरु ज्ञान का है भंडार, गुरु के चरणों के आशीष से जीतेंगे हर बार। गुरु की शक्ति गुरु की भक्ति कर देगी नैया पार, ज्ञान रूपी वरदान से रोशन होता है संसार। कर लो गुरु की भक्ति भव सागर से ही जाओगे पार, मिलेगा ज्ञान ही ज्ञान तुमको, बदल जाएगा ये सारा संसार। धन्यवाद। आज मैं आपको एक गुरु और एक शिष्य की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे कि तभी सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा होने लगता है और तभी शिष्य गुरुजी से कहते हैं कि आज हम यहीं किसी घर में रात बिता लेते हैं। तो तब वे एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से एक व्यक्ति बाहर आता है और वह उन्हें अंदर बुला लेता है और गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या हम आज की रात यहाँ बिता सकते हैं। और गुरुजी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका जीवन कैसे चलता है। तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरे पास तो ज़मीन बहुत सी है, परंतु वह बंजर है और मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा गुजारा हो जाता है। तब वे सब यह बात सुनकर सोचते हैं और कुछ देर बाद सो जाते हैं। और सुबह गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि हम इसकी भैंस को अपने साथ ले जाते हैं। और शिष्य यह सोचता है कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और कुछ वर्षों के बाद जब वह शिष्य गुरु बन जाता है तब उसे उस गरीब ब्राह्मण की याद आती है। तब वह उस ब्राह्मण से मिलने जाता है तो वहाँ पर उसे वैसी कोई कुटिया नहीं मिलती जो पहले थी। तो वह आसपास के लोगों से पूछता है तो वह देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा घर है और वह अंदर जाता है और कहता है कि मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो एक दिन आपके अपने गुरु के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति कहता है हाँ पहचान लिया, उस रात कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया था। तब मैंने बंजर जमीन पर बार बार हल चलाकर वहाँ फसल बोना शुरू किया और उस फसल को बेचकर मैं अपना गुजारा करता था और इसी तरह गरीबी से अमीरी का सफर तय कर लिया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बिना मेहनत किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। धन्यवाद। आप आचार्य एवं आचार्यों को सम्मानित करें।
सेंटर में सारे स्नैप स्नैप आओ सारे थोड़ा